गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। यदि आप एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारी जो है भूख की लेवल जो है बढ़ जाती है और हमें मन करता है कि कब हमारे सामने खाना आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है खाना खाना। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि आपने बहुत दिनों से पैसा नहीं बनाया होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कौन सा आईपीओ आएगा कि हम उसमें पैसा बनाएं। तो ज़रूर एल आई सी आईपीओ ने आपकी भूख बढ़ा दिया होगा। ठीक है, तो एल आई सी आई पी आएगा आएगा आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो लगता नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर में एल आई सी आई पी आएगा। 27 मार्च है। अब वो सर नेक्स्ट फिजिकल ईयर में एल आई सी आई पी, क्योंकि मार्केट अनसर्टिटी था, उसमें नहीं आया। लेकिन एक आई पी ओ आ रहा है जिसमें क्या पैसा बनाया जा सकता है उस पर हम एनालिसिस करेंगे। तो आई पी ओ में जो पैसा लगाते हैं ये एक एक अर्निंग का भी सोर्स है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे फैमिलीज जो है आई पी ओ के लिए वेट करते हैं और उसको एज ए अर्निंग देखते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स लगाते हैं जहाँ पे उनको लिस्टिंग गेन के लिए एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है नहीं, पता नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जरूर लगाते हैं। तो एक आईपीओ आ रहा है, इसका नाम है मेन बोर्ड की आईपीओ। ऐसे तो आईपीओ देखो तो आप, एक मान्यवर आईपीओ आया था जो उसको भी हो गया ऑलमोस्ट जो है 1.5 से 2 महीना हो गया। अभी रुचि सेवा का चल रहा है, लेकिन ये भी जो है एफपीओ है। मेन बोर्ड का आईपीओ जो है उमा एक्सपोर्ट्स आ रही है। ये जो उमा एक्सपोर्ट्स आ रही है उस पे हम आपको डिटेल शेयर करेंगे। क्या आपको इसमें लगाना चाहिए तो क्या शॉर्ट टर्म लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म लगाना चाहिए, किस तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें डिटेल हम एनालिसिस करेंगे। तो उमा एक्सपोर्ट जो है एक बी टू बी कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस है। तो इनका जो है ये एक बी टू बी ट्रेडर है। ये जो है एक ट्रेडर है जो कि ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग करती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर और कमोडिटीज, जैसे कि शुगर है, स्पाइसेस है, रेड चिलीज है, टर्मरिक है, ऐसे बहुत सारे हैं, कोरिएंडर हैं। ये तो कमोडिटीज जो है उसको ट्रेड करती है। इसके बाद जो है इनका फूड ग्रेन्स में जैसे राइस है, एग्रीकल्चर फीड्स लाइक सोयाबीन्स है। तो दीज आर द प्रोडक्ट जिसको ट्रेडिंग करती है। तो ये जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करती है ना, एक्सपोर्ट्स करती है। कुछ प्रोडक्ट ये इंपोर्ट भी करती है, जैसे लैंटिल्स लैंटिल्स बीन्स, ब्लैक उड़द दाल, फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड बुर्मा से जो है इंपोर्ट करती है। तो ये जो आईपीओ है इसका डिटेल जो है अभी इस, यदि हम किसी कंपनी लगाना चाहते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो यदि आप इसके कुछ साल का परफॉर्मेंस देखें तो ये अभी जो 2.5 साल का दिख रहा है, तो आपको 2.5 साल में दिखेगा कि इस कंपनी ने पैसा बना के दिखाया और बहुत अच्छा पैसा बना के दिखाया है। यहाँ पर देखें तो 288 मिलियंस में, लैक्स में सॉरी। तो ये जो है 2 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास आ गया, या 3 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़। इसके बाद जो है आपका 12 करोड़। अभी जो है ये दिखा रहा है ऑलमोस्ट जो है ये आपका 9 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। तो ये 6 महीने का यदि आप डबल करेंगे तो 18 करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो यदि कोई कंपनी प्रॉफिटेबल आ जाए तो उसमें पैसा बनाने की चांस ज़्यादा होती है। और यदि इशू साइज छोटा हो तो और ज़्यादा हो जाती है। तो आप देखेंगे इशू साइज इसका जो है ओनली 60 करोड़ है, बहुत ही छोटा करोड़ है। तो इसमें मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन जो है डिमांड आने के चांस बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये आईपीओ जो आ रहा है 65 से 68 के रेंज में आ रहा है। तो आप यदि बिड करना भी चाहते हैं तो 68 या कट ऑफ प्राइस पर क्लिक करके बिड कर दीजिए इसको। 220 का लॉट साइज है। यदि आप लगाना चाहेंगे तो एक लॉट के लिए आपका पैसा कितना लगेगा? एक लॉट के लिए पैसा जो है आपको लग जाएगा 15,14,960। और यदि आप ज़्यादा लॉट लगाना चाहते हैं तो आपको उसमें 13 लॉट्स मिल जाएंगे। आप अप टू 2 लाख लगा सकते हैं, एक दो लॉट जितना भी लगाना लगा सकते हैं आप। ठीक है, दीज आर द जो उनको ऑफर किया गया है। रिटेल को 35% ऑफर किया गया है, इंस्टीट्यूशन को 50%। एंड जो इंस्टीट्यूशन जो एनआई है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उनको 15% ऑफर किया गया है। तो इस आईपीओ में आप लगाते हैं तो यह जो है 28 से 30 मार्च तक है। और इसका रिजल्ट जो है वो 4th 5th मार्च को आउट हो जाएगा और लिस्टिंग जो है 7th मार्च को उसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो है जितना अभी डेटा हमने देखा है उस हिसाब से हमें लगता है कि इसमें जो है आप शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लगाया जा सकता है। छोटी साइज का जो है इशू साइज है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। अभी तक इसका जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम में ट्रेड नहीं हो रहा है, तो आपको रियलिस्टिक दिख नहीं रहा है कि लिस्टिंग गेन मिला के। तो एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है, सस्पेंस है अभी। तो जैसे जैसे हो सकता है कि जब आईपीओ चालू हो जाएगा बिडिंग, उस समय तक आ जाए या नहीं भी आए। तो ये एक जो है अननोन फैक्टर है जो हमारे पास नहीं है। वो रहता था हमको और एज मिल जाता है। तो ये जो कंपनी 60 करोड़ फंड रेज कर रही है उसमें से 50 करोड़ जो है उनका वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए।
तो आप शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं रिस्क है, तो आप इसको सब्सक्रिप्शन जब लाइव हो जाएगा तो लेट इट क्रॉस 5 टाइम्स। अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आपको सेशन दिखेगा टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 5 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, तो आप जरूर उसमें एक लिस्टिंग गिन के लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो है छोटे साइज में जो है, जब स्मॉल मीडियम कैप की कंपनी होती है तो उसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए उसका हमको फंडामेंटल को ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो कंपनी जो है, एक आप देखेंगे तो उमा एक्सपोर्ट जो है, अ, हो सकता है कि उसमें रिस्क जो है एक सीजनैलिटी का हो, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं कमोडिटीज़ पे उसका इंटरवेंशन हो सकता है। तो शॉर्ट जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि कहीं न कहीं जो है वोलेटिलिटी क्रिएट हो। तो आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, यदि आपको मिल जाता है, आप प्रीमियम पे अवेलेबल है, आपका शेयर जो है, आपका जो प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है आपको शेयर्स में, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है, जैसे जैसे फंडामेंटल डेवलपमेंट तभी हम लॉन्ग टर्म पे भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही यूनिक बिजनेस है, आपको लॉन्ग टर्म रखना ही है। आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचो, और जैसे जैसे फंडामेंटल इंप्रूव होगा तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए करो। इन्होंने डिस्क्लोज किया है कि उनकी जो पीयर कंपनी है एक सकुमा एक्सपोर्ट्स करके है। तो उन्होंने बोला कि ये जो है डायरेक्ट पीयर नहीं है, लेकिन कंपेरेबल बिजनेस है। तो यदि आप सकुमा एक्सपोर्ट्स को भी देखोगे तो ये बिजनेस जो है हिस्टोरिकल में वॉलेटिलिटी क्रिएट किया है। तो इन्होंने जो है 2019 में 70 करोड़ तक प्रॉफिट दिखाया था, उसके बाद वो सडन ड्रॉप है 11-17। आप उसके प्राइस को भी देखो तो प्राइस में सडन आपको दिखेगा सकुमा। अभी इसके डिटेल में नहीं मालूम कि ये कोई कॉर्पोरेट एक्शंस का है या सच में ऐसा फॉल हुआ है। तो ये सब रिस्क होता है यदि आप बहुत लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए जो है, यदि आपको डिमांड दिखता है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो है क्विक एनालिसिस था। तो यदि आप फर्दर चाहते हैं कि इस पे आप जो अपडेटेड रहें, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। जगदीश स्टॉक में क्लासेस कर करता है। आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जगदीश पेज के नाम से रहता है। किसी तरह का रिकमेंडेशन चाहिए तो आप, फ्रंट पेज का लिंक है, स्टॉक में करना ऑप्शंस में करना है तो उसका लिंक रहेगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आपको सीखना रहता है तो आप गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक में क्लास कंसल्टेंसी, वहाँ पे हमारी क्लासेस की फीडबैक मिल जाएगी। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जगदीशा.com करके रहता है। चलिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो ज़रूर उसमें आप डालें, ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए जो यूज़फुल रहेगा। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। मैं होप करूँगा कि इसमें डिमांड आए और आपका पैसा बने। थैंक यू वेरी मच।